लोकसभा चुनाव चल रहा है, यहाँ पर नेताओं की मुलाकात जो है सुर्खियां बन जाती हैं। ऐसी एक सुर्खी आज कैथल में बनी है, जब विधायक लीलाराम के घर अचानक जो अभय चौटाला पहुंच जाते हैं। उनके साथ इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा भी थे और नेताओं की मुलाकात हुई तो शहर की और हरियाणा की बड़ी खबर बन गई। इस खबर पर हम बातचीत करने पहुंचे हैं विधायक लीलाराम से। आखिर क्या माजरा था, लोग इसको बीजेपी के लिए झटका भी बता रहे हैं। हमसे पूछेंगे क्या उनका कोई और फैसला है या कुछ ये सामान्य मुलाकात थी। नमस्कार विधायक जी। नमस्कार जी। विधायक जी, अभी थोड़ी देर पहले ही पूरे शहर में और प्रदेश में एक सोशल मीडिया पे चर्चा है, अभय चौटाला आपके घर आए थे और इसको एक राजनीतिक घटनाक्रम पे तौर पे देखा जा रहा है। क्या मामला था, क्या मुलाकात थी और किस संदर्भ में बातचीत हुई? नहीं, कोई बातचीत नहीं हुई, बस शिष्टाचार वाली बात थी। मैं घर पे था, इत्तेफाक से 4-5 जगह मेरे गांव में एक मौत हो रही थी, एक शक्ति नगर में एक डेथ थी, 3-4 जगह में डेथों पे जा करके घर आया ही था। मैं बल्कि अपने मकान के अंदर था। मेरे को मेरे पीएसओ शेर सिंह उन्होंने मैसेज दिया कि चौधरी अभय सिंह चौटाला जी आ रहे हैं बैठक पे। तो मैंने आना ही था, जब पता लगा कि भी नेताजी आए हैं तो मैं आया। वो रामपाल माजरा जी और अभय सिंह चौटाला जी घर पर थे, मिले, बैठे। मैंने उनसे चाय पूछी, भी चाय पियेंगे? कहने लगे भी चाय पीने आए हैं, माँ जी स्वागत है, वेलकम, आ जाओ चाय पिलाते हैं। चाय बनवाई, चाय पी। सच्चाई तो ये है कि हमारी कोई राजनीतिक बात भी ना उन्होंने की, जब उन्होंने की मैंने तो कहाँ करनी थी। कोई राजनीतिक बात नहीं थी, शिष्टाचार वाली बात थी। और किसी भी तरह की मेरी बात पर या अभय सिंह चौटाला जी की बात पर कोई राजनीतिक विश्लेषण करने की जरूरत नहीं है। और मेरे को तो ये भी पता लगा कि अभय सिंह का भी उन्होंने बयान चला रखा है। शायद अभय सिंह ने भी यही कहा कि कोई बात नहीं थी, मैं शिष्टाचार से, मेरा पुराना घर है, पुराने वर्कर है और इस नाते में रुक गया था। तो मैंने तो अभी तक अभय सिंह चौटाला जी के इंटरव्यू को भी नहीं देखा, परंतु मैं अपनी तरफ से कहता हूं कि इसमें कोई राजनीतिक अर्थ ना निकाला जाए। ये तो शिष्टाचार वाली बात थी। जब घर आएगा तो हमारी एक रीति रिवाज है कि घर आए मेहमान का स्वागत करना, चाय पानी पूछना, चाय पिलाना, यही बात थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं था। तो चर्चा इसलिए है कि क्योंकि अभय चौटाला कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, प्रत्याशी हैं और जनसंपर्क भी कर रहे हैं, तो इस संदर्भ में मुलाकात ऐसे समय में हुई है जिस कारण चर्चाएं होना लाजमी था। नहीं, अभय सिंह चौटाला यहाँ से प्रत्याशी हैं। देखो, मैं साफ गोई से एक बात कहूँगा, मैं भी 34-35 साल इनेलो में रहा। अगर वो किसी दिन डोर टू डोर यहाँ से करेंगे, वो तब भी मेरे घर पर आकर के वोट मांग सकते हैं। इसका मतलब ये थोड़ा है कि मैं वोट इनेलो में डाल दूंगा या अभय सिंह के साथ पार्टी की कोई बात करूंगा। मैं हमेशा डिसिप्लिन वाला कार्य करता रहा हूँ पार्टी का। और मैं तो इसको भी खुले मन से कहता हूँ कि मैं 1-2 दिन नहीं, 34-35 साल इनेलो में रहा और वहाँ भी अनुशासन में रह करके कार्य किया। परंतु पिछले 10 साल से बीजेपी का कार्य करता हूँ और बीजेपी के लिए काम करता हूँ। और अब तो ये मन बना लिया कि हम नरेंद्र मोदी जी के लिए आगे आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के हाथों में ही देश सुरक्षित है, किसान सुरक्षित है, कर्मचारी सुरक्षित है, व्यापारी सुरक्षित है और देश, सबसे बड़ी बात यह है कि देश तरक्की कर रहा है। आज आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन किया है, भारत का परचम लहराने का काम किया है। इसलिए हर भारतवासी का, 36 बरादरी के बहन भाइयों का एक हमारा दायित्व बनता है कि इस मौके पर हम सब मिलकर के आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के हाथ मजबूत करें। हरियाणा में नायब सिंह सैनी जी नए मुख्यमंत्री बने हैं, मिलनसार व्यक्तित्व के धनी हैं। हर कार्यकर्ता उनको किसी भी समय जाकर के कोठी पर मिल सकता है, अपनी बात रख सकता है। और पूरे हरियाणा के हर कार्यकर्ता के मन में एक जोश है, उमंग है कि हमारे मुख्यमंत्री सरल, मिलनसार, ईमानदार व्यक्तित्व के धनी है। विधायक जी, नवीन जिंदल मैदान में आ गए हैं और सुशील गुप्ता के साथ लगातार मुकाबला चल रहा है। जब नवीन जिंदल ने बोरी उठाई तो सुशील गुप्ता ने कहा कि ये ढोंग रच रहे हैं, जबकि वो खुद भी खेतों में गेहूं काट रहे हैं नजर। नहीं, आपने देखा होगा, हम किसान के बच्चे हैं, हमने किसानी की है और अब भी जब कभी मौका लगता है खेत में काम करते हैं। मैंने कल भी 2-3 घंटे लगातार कसी चलाने का काम किया और सारी मैं अपने परिवार के
लिए सब्जी अभी भी अपने मकान पर उगा लेता हूँ। उनको आपने देखा होगा, सुशील गुप्ता जी ढोंग तो वो कर रहे हैं, वो गेहूं काट रहे हैं और कहते हैं कि मैं किसान हूँ, मैंने किसानी की है। आप देखें उनको ध्यान से, उन्होंने गेहूं के पौधे को बीच में से काटा पेड़े को और ऊपर से ही छोड़ देता है हाथ, और मतलब इससे पता लग जाता है इसने कितनी किसानी की है। ये किसानी के नाम पर ढोंग है। और जहां तक नवीन जिंदल जी की बात है, वो समाज सेवी आदमी है। कुरुक्षेत्र कैथल की जनता ने उनको जांचा परखा है, उनके सामाजिक कार्यों को देखा है लोगों ने। जब वो सांसद भी नहीं थे तब भी उन्होंने लोगों के लिए मेडिकल कैंप लगाने का काम किया। हर गरीब से गरीब घर में उनका अगर चिट्ठी पत्री चली गई, ब्याह शादी की, हर घर में उनका सगन आता था। और वो बिना सांसद के भी गरीब से गरीब परिवार के साथ उनका नाता हमेशा जुड़ा रहा है। क्या लगता है अभी इस सीट पर चुनाव जो चल रहा है अभी, बहुत जल्दी जो है अगले 25 मई को वोटिंग होगी, तो इस सीट के मुकाबले को लेकर क्या कहेंगे, कुरुक्षेत्र सीट? कोई सच्चाई तो नसीब जी आप कहेंगे, मैं क्या कह रहा हूँ, कोई मुकाबला ही नहीं है। नवीन जिंदल जी लाखों लाखों वोट से जीतेंगे। आप 25 अप्रैल के बाद देखना कि पूरा शहर कैथल शहर बोलेगा, कुरुक्षेत्र शहर बोलेगा, हर गांव बोलेगा, 36 बिरादरी के बहन भाई कहेंगे कि हम नवीन जिंदल जी के साथ हैं। चाहे किसी भी प्रकार का या दुष्प्रचार करने का काम करें, आज नवीन जिंदल जी का कोई मुकाबला नहीं। और आप से वो समय भी दूर नहीं जब हरियाणा की 10 की 10 सीट जीत करके भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की झोली में डाल करके नायब सैनी जी दोबारा तीसरी बार परचम लहराने का काम करेंगे। धन्यवाद विधायक जी। धन्यवाद। तो विधायक जी ने अपना बात रखी, अभी हम आपको सुनाते हैं कि अभय चौटाला ने इस मुलाकात पर क्या कहा। हमारे जितने भी पुराने साथी हैं, चाहे वो आज किसी भी पार्टी में, मेरी एक जिम्मेवारी बनती है कि मैं एक बारी उनसे जरूर सबसे मिलूं। कल को मुझे कोई ये ना कहे कि जी आपने हमें याद भी नहीं किया। मैं कोई राजनीतिक तौर पे मिलने नहीं आया, मेरा इनसे पुराना रिश्ता है। मैं अपना रिश्ता निभाने के लिए आया। राजनीतिक तौर पे तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चौधरी देवीलाल की नर्सरी में जिन्होंने काम किया और आज पता नहीं किस किस पार्टी में कहाँ पे चले गए। लेकिन सामाजिक और पारिवारिक रिश्ते जो है उनकी अपनी एक अहमियत होती है। अब जी सुशील गुप्ता चाय बनाते दिख रहे हैं और नवीन जी जो है बोरी उठाते हुए दिख रहे हैं। मैं चाय पीने वाला हूँ, मैं इनका बोरी बिस्तरा गोल करने वाला हूँ। ये जो नौटंकी कर रहे हैं ना, इनके चेहरे बेनकाब हो जाए। आप निश्चिंत रहो, लोग समक्ष। तो सर लीलाराम ने किन विषयों पर चर्चा की, किस तरह का सहयोग देने का वादा किया? लीलाराम हमारा पुराना साथी है, आज का नहीं है। लीलाराम का जन्म इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में हुआ है। किन हालात में किस पार्टी में गए वो एक अलग चीज है।